केवल ज्ञान, धर्मोपदेश और सर्वत्र विहार करते हुए महावीर समोसरण छोड़कर योग निरोध के लिए पावापुर नगरी के उद्यान में पहुंच गए। निर्वाण कल्याणक का संदर्भ है। निर्वाण कल्याणक के लिए कहा गया है, एरंड का बीज कवच को तोड़कर जैसे बाहर आने के लिए कशमशाता है, मेघ पटल को भेद कर जैसे सूर्य की रश्मियां बाहर आना चाहती हैं, ठीक वैसे ही यह जीव कर्म बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र स्वाधीन होना चाहता है। आत्मा के साथ कर्म का बंध डाल पर बैठे पक्षी या गाय के गले में बंधी रस्सी के समान नहीं है, किंतु दूध में व्याप्त घी की तरह एक क्षेत्रावगाही संबंध लिए हुए है। परम प्रज्ञा की पैनी छैनी से ही जिसका परिशोधन संभव है, परम प्रज्ञा की पैनी छैनी से ही जिसका परिशोधन संभव है, कर्मबद्ध आत्मा संसार में रहती है, जबकि कर्मातीत आत्मा सिद्ध सिला की बासी बनती है। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद प्राणातिक्रांत ज्ञान चेतना की अवस्था सिद्धावस्था है। इन दोनों में उतना ही अंतर है, इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना 15 अगस्त और 26 जनवरी में अपने में ध्यानासीन हुए केवली अरहंत भगवान के लिए ही मुक्ति के महाद्वार खुलते हैं। जीव के मुक्त होने पर इंद्रादिगण उसका उत्सव कल्याणक मनाते हैं। यही उत्सव मोक्ष या निर्वाण कल्याणक है। मोक्ष की अवस्था कर्मातीत अवस्था है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। क्या? सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा पा लेने का नाम मोक्ष है। कि महावीर भगवान कैसे अंतिम ध्यान करने के लिए उद्यान में पहुँचे। श्लोक है, पद्म वन दीर्घ काकुल विविध द्रुम खंड मंडिते रम्ये पावा नगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थिता समुनि कार्तिक कृष्ण शांते स्वाता वृक्षे निहत्य कर्म रजः अवशेषम संप्रापद व्यजरामर्मक्षयम सौख्यम। सह मुनि, वह मुनिराज, केवली भगवन मुनिराज, पद्मवन दीर्घ काकुल विविध द्रुम खंड मंडिते, कमलवन, बापी का समूह और अनेक प्रकार के वृक्ष समूह से सुशोभित। पावा नगरी का उद्यान कैसा था? कमलों का समूह था, कमल वन था। रम्य रमणीय। पावा नगरोद्याने, पावा नगर के उद्यान में, पावा नगर के उद्यान में व्युत्सर्गेण स्थितः, कायोत्सर्ग से स्थित हुए, कायोत्सर्ग से स्थित हुए, प्रतिमा योग में ध्यानस्थ हुए। फिर क्या ध्यान करते हुए अंतिम शुक्ल ध्यान से कार्तिक कृष्णस्यन्ते
कार्तिक कृष्ण पक्ष के अंत में, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात अमावस की तिथि में स्वातावृक्षे, स्वातुवृक्षे स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में अवशेषम कर्म रजः, क्या? अवशेषम कर्म रजः, अवशिष्ट कर्म धूलि को, जो बचे हुए कर्म हैं, कर्म की धूलि है उसको, आधे कर्म तो पहले ही नष्ट हो गए, अब जो अघातीय शेष कर्म बचे हैं उन अवशिष्ट कर्म की धूलि को, कर्मों को निहत्य नष्ट करके व्यजरामरम अक्षयम, अजर अमर अक्षय सौख्यम सुख को संप्राप्त प्राप्त किए, अजर अमर सुख को प्राप्त किए, अजर अमर सुख को प्राप्त किए। सारांश क्या निकला? वह मुनिराज केवली अरहंत भगवान महावीर स्वामी कमलबन वापिका समूह और अनेक प्रकार के वृक्ष समूह से सुशोभित रमणीय पावा नगर के उद्यान में कायोत्सर्ग से स्थित हुए, यानी ध्यान मुद्रा में हुए, और कार्तिक कृष्ण पक्ष के अंत में स्वाति नक्षत्र में अवशिष्ट कर्म धूलि को नष्ट करके अजर अमर अक्षय सुख को प्राप्त किए। महावीर भगवान की निर्वाण बेला कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रत्यूष बेला है। कौन सी बेला है? प्रत्यूष बेला है। एकदम सुबह सुबह पौ फटते ही उजाला आया नहीं है, अंधेरा अभी पूरा गया नहीं है, वो संधि काल प्रत्यूष बेला मानी जाती है। उस प्रत्यूष बेला में महावीर भगवान को निर्वाण पद प्राप्त हुआ। मोक्ष का नियम है कि भव्यात्मा को जिस जगह से निर्वाण की प्राप्ति होती है वह सिद्धात्मा उसी दिशा में ऊपर जाकर के सिद्धालय में विराजमान होती है। खड़गासन अवस्था में किन्हीं को मोक्ष हुआ तो सिद्धालय में खड़गासन में रहेंगे भगवान। पद्मासन अवस्था में यदि मोक्ष हुआ तो भगवान पद्मासन में रहेंगे। सिद्ध शिला में मोक्ष में केवल खड़गासन और पद्मासन ही है। सभी के सिर समान ऊपर रहते हैं। अवगाहना के हिसाब से जिसकी जैसी ऊंचाई है निचला भाग उनका वैसा रहता है। सिर सबके समान, बात बलियों से टकराते हैं, बात बलियों का स्पर्श करते हैं। 24 तीर्थंकरों में 21 तीर्थंकरों ने खड़गासन से मोक्ष प्राप्त किया। 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष को प्राप्त हुए। आदिनाथ, बांसपूज और नेमिनाथ। आदिनाथ, बांसपूज और नेमिनाथ ये 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष प्राप्त हुए। बाकी सभी 21 तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष को प्राप्त हुए। पद्यानुवाद आचार्य ने बहुत अच्छा किया है, ध्यान से सुने सभी जन। कई सरोवर परिसर जिनमें भांति भांति के कमल खिले। कई सरोवर परिसर जिनमें भांति भांति के कमल खिले। तरह तरह के लघु गुरु तरुबर फूले, महके सफल फले। अमर रहे अमर रमे रमणीय मनोहर। अमर रमे रमणीय मनोहर, पावा नगरी उपवन में। बाह खड़े जिन तनूत सर्ग में। बाह खड़े जिन तनूत सर्ग में,
भीतर में तो चेतन में। कार्तिक का यह मास रहा है, तथा कृष्ण का पक्ष रहा। कार्तिक का यह मास रहा है, तथा कृष्ण का पक्ष रहा। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है स्वाति का, तो ऋक्ष ऋक्ष यानी नक्षत्र रहा। शेष रहे थे चौकर्मों को वर्धमान ने नष्ट किया। शेष रहे थे चौकर्मों को वर्धमान ने नष्ट किया। अजर अमर बन अक्षय सुख से आत्म को परिपुष्ट किया। अजर अमर बन अक्षय सुख से आत्म को परिपुष्ट किया। कई सरोवर परिसर जिनमें भांति भांति के कमल खिले, तरह तरह के लघु गुरु तरुवर फूले महके सफल बने, सफल फले। अमर रमे देवतागण आकर के उन उपवनों में क्रीड़ाएं करते हैं। अमर रमे रमणीय मनोहर पावा नगरी उपवन में बाह्य से भगवान तनूत सर्ग में, बाह्य से खड़गासन मुद्रा में हैं, भीतर में तो चेतन में खड़े हुए हैं। कार्तिक का महीना, कृष्ण का पक्ष, अंतिम तिथि अमावस, स्वाति का नक्षत्र। ऐसे समय में शेष रहे थे चौकर्मों को वर्धमान ने नष्ट किया। किसने नष्ट किया? कृष्ण नष्ट किया, वर्धमान ने नष्ट किया। अजर अमर बन अक्षय सुख से आत्म को परिपुष्ट किया। कर्मों का अंत करके भव्यात्मा सिद्ध बन करके अजर अमर अविनाशी सुख को प्राप्त करती है। एक बार कोई सिद्ध बन गया तो लौट करके फिर संसार में नहीं आता। क्या? एक बार कोई सिद्ध बन गया तो लौट करके फिर संसार में नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे भाई, एक बार दूध को दही बना करके उसमें से घी निकाल लिया जाए तो वह शुद्ध निकला हुआ घी फिर लौट करके कभी दूध बनता है क्या? दही की पर्याय में आएगा क्या फिर लौट करके? नहीं। घी बन गया, घी अंतिम दशा है, शुद्ध दशा है। अब वह शुद्ध घी लौट करके दूध दही नहीं बन सकता। ऐसे ही एक बार भव्यात्मा सिद्धात्मा बन गई, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गई, तो वह पुनः लौट करके फिर संसार में नहीं आती। इसका मतलब ये है कि जैन दर्शन के अनुसार भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान बनने की क्षमता रखने वाली आत्मा मनुष्य पर्याय में जन्म लेती है और उस मनुष्य पर्याय में वह पुरुषार्थ करती है शुद्ध होने का, सिद्ध होने का। मतलब यह है कि भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान बनने वाली भव्यात्मा अंतिम भव धारण करते हुए नर से नारायण और निरंजन बनती है। क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्या सुन रहे हो? नर से नारायण और निरंजन बनती है। और जब निरंजन बनती है भव्यात्मा तो हम सब उनकी जय बोलते हैं। जय हो, जयकार लगाते हैं, भगवान की जय हो और हमारे कर्मों का क्षय हो। भगवान की जय हो और हमारे कर्मों का क्षय हो।
भगवान की जय इसलिए बोलते हैं कि हमारे कर्मों का, भगवान की जय क्या है? भगवान की जय तो हो चुकी, लेकिन भगवान की जय बोलने से हमारे कर्मों का क्षय होता है, इसलिए तो जय बोलते हैं। जय बोलने वालों को भी लहर आती है, उमंग आती है, रोम रोम पुलकित होने लगता है, भाव भरे स्वरों में, शब्दों में वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं। भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। कितना बढ़िया। ऐसे भगवान अवतारवाद के रूप में नहीं जन्मते हैं, भगवान के रूप में जन्म नहीं होता, भगवान बनने के पहले पहले की मनुष्य पर्याय में जन्म होता है। और यही नर पुरुषार्थ करके संयम रत्नात्रय से नारायण जिसे कहते हैं संसार वाले, और निरंजन सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। ऐसे सिद्धों के लिए नमस्कार कहा। और आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा, ऐसे सिद्ध तीन लोक और तीन काल को विचलित करने वाला भी, मत देने वाला भी, यदि प्रलय आ जाए तो भी सिद्धों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, सिद्धों में कोई परिवर्तन नहीं, शाश्वत पद है उनका। ऐसे कितने हैं सिद्ध? अनगिन हैं, अनंत हैं, अनंतानंत हैं। सिद्धों की कोई गणना नहीं है, अनंतानंत सिद्ध परमात्मा हैं, कर्म रहित हैं, शुद्ध हैं। तो वहाँ क्या करते रहते होंगे? वहाँ तो कोई रहता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। कोई कोई पूछ लेते हैं, वहाँ चले जाएंगे मोक्ष में, कोई मिलेगा नहीं, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, तो बोरियत नहीं हो जाएगी? अरे बोरियत वोरियत ये संसार की भाषा है। वहाँ तो अपने स्वरूप में जो निमग्न हुए, फिर सब कुछ बाहर का बाहर रह जाता, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर। ऐसे निजानंद रस लीन भगवान अपने आनंद के रस में लीन रहते हैं।